Hello and welcome all. Now today's topic is elasticity of supply measured by geometric method. Without wasting our precious time, let's begin the class. ज्योमेट्रिक मेथड से अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है तो उसमें हमें देखना होगा कि इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते वक्त वो जो सप्लाई कर्व है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसका शेप क्या है, तो उससे हमें पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। जैसे कि अभी लास्ट क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि अगर हमारा सप्लाई कर्व y एक्सिस से है और वो अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, मोर देन 1 यूनिट, यानी कि इलास्टिसिटी हमारी होती है सप्लाई में। ठीक है, इसे हम इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। फिर दूसरा कंडीशन हमारा क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहां से हो रहा है, एक्स एक्सिस से हो रहा है और अपवर्ड शिफ्टिंग है। ठीक, तो वहां पे हमारा क्या होता है, वो हमारा लेस इलास्टिक होता है। और एक इलास्टिसिटी का पॉइंट कहाँ निकल के आता है, ओरिजिन पे। ओरिजिन से स्टार्ट होता है जब हमारा सप्लाई कर्व, तो वो हमारा यूनिटरी होता है। लेकिन अब उसका मेजरमेंट हम करेंगे कैसे, उसका मेजरमेंट करने के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि वो जो सप्लाई कर्व है ना, वो एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड से डिवाइड हो जाएगा। हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा पहला सिचुएशन है इलास्टिक सप्लाई, जहां पे हमारा सप्लाई कर्व की ओरिजिन y एक्सिस पे हो रही है। ठीक, y एक्सिस से हो रही है और हमारा जो क्वांटिटी क्या है, OQ है। ठीक, क्वांटिटी सप्लाई क्या है, OQ है। तो अब OQ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वहां हमको एक पॉइंट मिलेगा। क्या पॉइंट मिलेगा, जैसे कि ये OQ है, यहाँ पे हमें पॉइंट मिला, सपोज P पॉइंट है। ठीक, ये P पॉइंट है हमारा। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा सप्लाई कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है, तो हम अपना एक्स एक्सिस बढ़ा देंगे। किधर बढ़ा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बढ़ा देंगे। ठीक, उसके बाद सप्लाई कर्व है वो हमारा आर पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, ये हमारा आर पॉइंट है। तो अब हमारे पास देखो क्या है, हमारा जब एक्स एक्सिस पे सप्लाई कर्व टच किया तो हमारा जो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट आया वो क्या आया, RQ। ठीक है, RQ आया पहले कंडीशन में, और फिर दूसरा हमारा क्या हुआ, OQ। अब बताओ, RQ का डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है या OQ का डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है? RQ इज मोर देन OQ, है ना। RQ का डिस्टेंस OQ से ज्यादा है। दैट्स मीन्स हियर द केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1। Is that clear? Okay. Now we come on the second case. Second case is the starting point of supply curve on the x-axis. वो x-axis पे ही है। ठीक है, तो ये जो starting point है, that starting point is R. Okay, and the quantity supplied is Q. Okay, again we draw the perpendicular on the P point. If we draw perpendicular on P point, तो we get point P. Okay, now again we find out the elasticity of supply through the geometric method. Now put the values here. In second case, intercept on x-axis is RQ, okay, and the quantity supplied is OQ. Okay, here RQ is less than OQ. Is that clear? Here the intercept on x-axis supply curve point is less than the quantity supplied. Therefore, here is the conclusion, elasticity of supply is less than 1. Is that
case. Third case is related to unitarily elastic. Unitarily elastic means where the elasticity of supply is equal to 1 unit. That means if the quantity supplied is started at the origin point. Now here, that is the origin point, and the quantity supplied on Q. That means the OQ is the quantity supplied. Now we again draw the perpendicular on the Q point. Is that clear? Now we put the values again on the formula. The intercept on x-axis is OQ and the quantity supplied also is OQ. Now if both are OQ, that means elasticity of supply is on the unitary condition. That means elasticity of supply is equal to 1. इसको एक फटाफट इसका इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं. देखो, पहला तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इलास्टिसिटी सप्लाई क्या है हमारा? ग्रेटर देन 1 है पहला कंडीशन. स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? हमारा y एक्सिस पे है. जब सप्लाई कर्व को हमने एक्सटेंड कर दिया तो पॉइंट हमें x एक्सिस पे r मिला. RQ is greater than OQ. That means that is the condition of more elastic of supply. Okay, in elastic supply. In elastic supply का second condition क्या है? X axis पे starting point है. That means RQ is less than OQ. Here is the elasticity is less than 1 unit. Again we come on the unitary elastic. Unitary elastic का origin point से ही starting point है. That means OQ is equal to OQ. That means that is the unitary elastic. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1. तुम लोगों को आज का ये पूरा क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास तुम लोग का परसेंटेज मेथड पे होगा. ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज द फिजिकल स्टडीज.